साल 2023 अब खत्म होने की कगार पर है। बस गिने चुने दिन ही इसमें बाकी हैं। लेकिन ये पूरा साल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर से काफी उतार चढ़ावों से भरा रहा। अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको बता दे कि हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, जहां पार्टी के फ्रंट फेस लीडर्स एक एक करके किसी न किसी स्कैम में नेम्ड होने की वजह से सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना था कि ये सब बस राइवल पार्टी की कॉन्स्पिरेसी के कारण हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के साथ अन्य पार्टी मेंबर्स के ऊपर एलिज स्कैम में इन्वॉल्वमेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें लिए गए एक्शंस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। आगे इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आम आदमी पार्टी के लीडर को कोई भी मर्सी नहीं दी है। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से, जिसका नाम दिल्ली लिकर पॉलिसी में सबसे पहले आता है। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर एलिज्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को ट्विट करने और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में प्राइम एक्यूज लेबल किया गया था। आपको पता ही होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा न्यू एक्साइज पॉलिसी को साल 2021 नवंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था और जब से ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक उसी के बाद से आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबतों के बादल मंडराने लग गए थे। असल में न्यू एक्साइज पॉलिसी पर विवाद तब शुरू हुआ जब आरोप लगने लग गए कि आम आदमी पार्टी ने टेंडर दिए जाने के काफी समय बाद लिकर लाइसेंसेस को अनड्यू फाइनेंशियल फेवर्स पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में किए शराब घोटाले पर कार्रवाई करते हुए एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग की थी। फिर क्या था, सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर मनीष को एक्यूज बनाते हुए जेल में बंद कर दिया था। सीबीआई के एक्शन के बाद ईडी भी कहां चुप बैठने वाली थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष को लेबल करते हुए चार्जशीटेड किया था। तब से सिसोदिया जेल में बंद थे। हालांकि इस बीच मनीष ने अपनी गिरफ्तारी के बदले बेल की कोशिश भी की थी, पर लोअर कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सभी ने मनीष सिसोदिया द्वारा फाइल्ड बेल प्ली को डिनाई कर दिया था। बेबस और बौखलाए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे और न्याय की डिमांड करने लगे। हालांकि 4 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी मामले में दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को भी लताड़ा था। उन्होंने ईडी से पूछा था कि क्या उसके पास को एक्यूज के स्टेटमेंट के अलावा कोई दूसरा भी सबूत है। आपको बता दूं कि को एक्यूज सिसोदिया के खिलाफ सरकारी अप्रूवर बन गया था। इस बात से ये तो साफ था कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी मानती थी कि ईडी जांच में अनड्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना के साथ जस्टिस एसवीएन भट्टी ने ईडी पर भी कई गहरे सवाल दागे थे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ईडी से पूछा था कि जबकि रेसिपेंट्स ऑफ द प्रोसीड क्राइम्स आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में किस कारण से सिसोदिया पर अनड्यू कार्रवाई की गई थी, क्यों ये कार्रवाई पार्टी के ऊपर नहीं की गई। ईडी के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी एलिगेशन था वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर था, तो ऐसे में उन्हें चार्जशीटेड क्यों नहीं किया गया। इस केस में मनीष सिसोदिया कोई बेनिफिशियरी नहीं था, बल्कि पार्टी बेनिफिशियरी थी। एक और जहां सभी को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच मनीष सिसोदिया पर थोड़ी मेहरबान होती दिखी थी, ऐसे में अनुमान था कि 30 अक्टूबर को अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच मनीष को राहत देगी, पर ऐसा ना हो सका। जस्टिस खन्ना का मानना था कि मनीष पर जो चार्जेस ईडी ने फ्रेम किए थे, उनमें से एक चार्ज ऐसा था जिसके बिहाफ पर मनीष की बेल रिजेक्ट कर दी गई थी। जस्टिस खन्ना said, however, there is one clear ground or charge in the complaint filed under the PMLA which is free from perceptible legal challenge and the facts are alleged are tentatively supported by material evidence। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस केस के डिटेल में डीप डाइव करने से खुद को बचाते हुए इस मामले में बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हताश पार्टी ने बीते 1 दिसंबर से दिल्ली में एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें वे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आम आदमी पार्टी को फिनिश करने की कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट एक पब्लिक ओपिनियन रैली शुरू कर दी है। मैं भी केजरीवाल अभियान के हिस्से के रूप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दिल्ली वासियों से पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि
अब गिरफ्तारी की तलवार चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। द बिग रीजन फॉर इट is the state government's ₹45 crore makeover of Kejriwal's official residence, a story that got significant airtime on mainstream news channels in April and May this year. इस एलिस स्कैम में ईडी ने एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को भी इंक्वायरी के लिए समन इशू किया था। पिछली बार भेजे समन पर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे, तो इस बार ईडी ने फिर से उन्हें 21 दिसंबर को अपेयर होने को कहा है। ऐसे में पार्टी ये अंदाजा लगा चुकी है कि अगली कार्रवाई चीफ मिनिस्टर केजरीवाल पर ही होने वाली है, इसलिए वे लोगों के बीच जाकर उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर एक मीडिया हाउस द्वारा कंडक्ट पब्लिक ओपिनियन की तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ अन्य पार्टी मेंबर्स की गिरफ्तारी पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले थे। कुछ लोग इसे सेंटर द्वारा कॉन्स्पिरेसी ही बता रहे थे, तो वहीं कुछ रेजिडेंट्स द्वारा ये क्लेम किया गया कि अगर जांच में वे लोग दोषी माने गए तो सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के अलावा सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्यूज थे, जिन्हें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल ग्रांट किया हुआ है। आपको बता दें कि मेडिकल सर्जरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल ग्रांट किया था। गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट के एक एक करके फ्रंट फेस को किसी न किसी स्कैम में फ्रेम करके सीबीआई और ईडी ने उन्हें जेल में डाला हुआ है। ऐसे में पार्टी इस बात से चिंतित है कि कहीं जनता के बीच उनकी इमेज खराब तो नहीं हो रही, इसलिए पार्टी ऐसे कैंपेन के थ्रू उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा के ऊपर हुई कार्रवाई को आपको बताया था, जहां उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए चड्ढा को सस्पेंड कराने का एक कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रिमार्क थे कि उन्होंने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2023 के लिए एक सेलेक्ट कमेटी में शामिल होने के लिए अन्य सदस्यों को बर्थडे इनविटेशन कार्ड भेजे थे। चड्ढा पर आरोप लगाया गया था कि सदस्यों को उनके सहमति के बिना इनवाइट किया गया था। हालांकि इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर राघव पर मीडिया के सामने कैजुअल क्विप के लिए लगाए गए इनफाइनाइट सस्पेंशन पर सवाल उठाते हुए डेथ ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर इन पब्लिक लाइफ पर एक रिमार्क दिया था। इनडेफिनाइट सस्पेंशन के ऊपर राघव का कहना था कि ऐसा करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं गलत है। राघव का निशाना रूलिंग पार्टी की तरफ था। अभी हाल ही में राघव की इंडेफिनाइट सस्पेंशन को हटा दिया गया है। वैसे तो कई मौके ऐसे दिखे जिसमें ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के एक्यूज्ड फ्रंट फेस लीडर्स पर थोड़ी नरमी के साथ पेश आती, बट ऐसा नहीं हुआ। पार्टी पूरी तरह से हताश और निराश अब लोगों के बीच कैंपेन करके अपनी इमेज सही करने के प्रयास में जुट गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ एक्शन लेते हैं और कैसे पार्टी इस मुसीबत के माहौल से खुद को उभार पाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।